आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने, क्योंकि हम वीक हैं। वो बाउंसर तेज भी करते हैं, स्लो वन बाउंसर भी करते हैं। अरे जो बॉलर्स है उस लेवल के है ही नहीं कि इनको मुश्किल में जो है वो डालते हैं। ये होता है जब आप क्रिकेट के साथ ज्यादती करते हैं, जब आप मजाक मस्ती बस देखे 3-4 खिलाड़ी आपके नेशनल टीम में आ गए थे, आइए तो फिर भी पीएसएल है। क्या बात करती है? तो कुछ भी हो सकता है। ये जो पीएसएल है वो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया जो है, मैं डर गया, मैं प्लेयर्स को पिक करने के लिए यही है। खबरदार। मैंने कुछ नहीं बोला। चैंपियन आपने फील किया। बन सकते थे वसीम अकरम के बाद, बेहतरीन लेफ्ट आर्मर बन सकते थे। लेकिन अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्रिकेट का मैदान है, ये कोई हंसना मना का सेट नहीं है कि वहां बैठ के आपने कोई भी बात कर दी, कोई भी मजाक कर दिया, क्रिकेटर्स के ऊपर तंजिया हंसी आपने हंस दी और तंज कर दिया, क्रिटिसिज्म कर दी। लेकिन असल बात तो तब पता चलती है जब आप ग्राउंड नेक्स्ट 5 या 10 साल क्रिकेट का पार्ट है। नहीं है वो, अगर वो खेलेंगे भी तो ओडीआई और टेस्ट में हमें नजर आएंगे। टी20 का करियर वैसे ही कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रिजवान का खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से उनको अब्दुल्ला फजल को उनकी अपनी पोजीशन पे खिलाएं। जैसे आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर देखें, शामिल हुसैन को प्रॉपर्ली चांस दे रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए समीर मिन्हास को प्रॉपर्ली चांस मिल रहा है, लाहौर कलंदर में जाए मोहम्मद नईम। देख लें कि ये वही मोहम्मद आमिर है जिनकी बॉल नहीं पहुंच रही। हालांकि ठीक है, अब उनका कैरियर शायद इतना नहीं रहा है, उनका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन ये उन्होंने ही चूज किया था कि उनको लिमिटेड क्रिकेट खेलनी है, उनको लीग क्रिकेट खेलनी है, उनको पाकिस्तान से तो रही उसकी वर्ल्ड कप के बाद। मुझे लगता है अगला मैच रेस्ट ना कर जाए वो, लेकिन इन्होंने अपने सारे बॉलर जो थे फैसल अकरम और इरफात मिन्हास वापस कर दिए। क्यों, क्या हुआ था? खराब निकला है। 5 रख लिए थे ना, 4 तो या कुछ भी आप बोलते रहे, लेकिन जो स्लॉगर बोल रहा था मोहम्मद आमिर, उसकी काफी पिटाई हुई है पिछले मैच में। तो वो टीवी पे बैठ जाते हैं और अभी करंट प्रोफेशनल क्रिकेटर भी प्रैक्टिस वगैरह मेरे ख्याल में करते नहीं है, उसकी कमी है। तो अब विश्वक शर्मा को तो आ जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना, जाएंगे ग्राउंड से बाहर। मैंने आपसे, इन्होंने ये बात बोली थी, मैंने इनको फिर बोला था, मैंने बोला भी रुक जाएं, कुछ मैचेस में जहां नहीं विकेटें ना ब्रेक होगा, ज्यादा रन्स पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं ना, इनका बॉल जहां ब्रेक नहीं होगा इनकी मारी मार लगेगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये टाइम आ गया कि आज हसन नवाज से बॉल करवा दी। क्यों? क्योंकि आपके मेन बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब यही उस्मान तारिक और इब्रार के बारे में जब ऑक्शन हुआ था या कोयटा ने जब इन दोनों को लिया था, पूरे पाकिस्तान में ये वाह हो रही थी, उड़ा के रख देंगे, फड़का के रख देंगे, नहीं टिकने देंगे। ये पेशावर ज़ल्मी वाले मैच में मोहम्मद आमिर भाई का सॉफ्टवेयर उन 2 लड़कों ने अपडेट किया जिनके बारे में मोहम्मद आमिर ने बात की थी अपनी वीडियोस में। अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस, तो वो लोगों ने ना मुझे कुछ ने मैसेज किए हुए, कुछ ने कमेंट किए हुए, ऊपर नीचे खाए हैं। रिशाद बांग्लादेश वाला भाई, ये छक्कों की हैट्रिक उसने खाई है, 3 ओवरों में 46। डैरल मिचेल बल्कि थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर गया। तो क्या है इनके साथ? खुदा का नाम है रिजी भाई को कहें थोड़ा इजी हो जाए। मुल्तान सुल्तान्स के साथ पिछले सीजन में क्या हुआ, रिजवान भाई ने 1% भी उससे सबक नहीं सीखा। पिछले सर्वे होते हैं, मम्मी लोग जैसे ही हमारे यहाँ ना फौरन से दुपट्टा उठाती है ना कि मैं खुद ही करती हूँ, तुम रहने दो, इतनी जल्दी वो राजे जो है ना अपनी CD70 को चाबी लगाते हैं। तो प्लीज राजाज का जरा थोड़ा प्लीज ख्याल करें आप यार। आमिर भाई क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने खेलना शुरू किया, स्पेशली उस्मान तारिक, लोग वर्किंग कर रहे हैं कि यार ये कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बॉलिंग नहीं करते। हम एक ब्रेक ले और दूसरा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक के बाद अगर आपने चीजें बेहतर करनी है ना, तो आपके ओनर्स डग आउट में नहीं बैठे होने चाहिए। इमरान ने तो चलो अच्छे बॉल करे, उस्मान तारिक को मुझे लगता है पकड़ लिया लोगों ने, उसका फेटा लग रहा है। एक और प्लेयर उस्मान फारूक भाई, आप कह रहे थे आमिर भाई का तो आज वो 2 लोंडे पेशावर ज़ल्मी के सॉफ्टवेयर अपडेट करके। यार वो आमिर भाई बॉलर अच्छे हैं, वो हो जाता है कभी थोड़ा जरा बंदा रस्टी होता है। फिर 15 पे 27 शान मसूद, 10 पे 26 एस्टन टर्नर। तो अभी 22 गेंदें रहती थी और सब की जम के लगी है कोट। मोहम्मद आमिर 3 पे 32, लेकिन 2 छक्के 43, 230 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है और 4 छक्के 4 चौके। तुम अपने जिस प्रीमियम फास्ट बॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा इन्हिसार कर रही थी ना, डिपेंड कर रही थी, कल प्लेयर एक दूसरे को रीड करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं पे इनोवेशन लानी पड़ती है। और उस्मान तारिक के साथ भी मुझे लगता है यही हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब PSL शुरू हुआ है तो उसके अंदर वो के भी 2 से 3 मैचेस ही हुए हैं हर टीम के। हो सकता है नजला जुकाम हुआ हो, अभी दुशांदा वंदा पियेंगे, आमिर भाई सेट हो जाएंगे। आमिर भाई
गुजर खान, कलर सईदा, इस तरह की पार्टी, इधर आगे पीछे की जो पार्टी है, क्यों दंगे करवाओगे? राजे जो है ना, वो आपको पता है CD70 की चाबी जेब में रख के चुक गए, और रिजवान कप्तान है इस टीम के, तो लर्न ही लर्न है, विन कोई नहीं है। और जिस तरीके से मैच हारे हैं, ओए होए, ठीक है यार, टोटल इतना भी कम नहीं था, 182 अच्छा टोटल था, एवरेज यहां पे जो है उससे थोड़े ज्यादा ही डाले थे। मैचेस हो गए, अब जो है वो चांसेस हैं चेंज करने के, ठीक है। नहीं फायदा वो मुझे पता नहीं है फायदा, लेकिन फिर भी कुछ तो जीत तो करो ना यार, क्या पता, कोई पता नहीं। अच्छा दिन रहा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा दिन रहा है, और इस तरह की जो बारी होती है वो काफी वाइटल होती है, क्योंकि उसने जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं वो कमाल है। 21 गेंदों पे करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लेयर्स को पता चलेगा इनके एक्शन के बारे में, और जैसे जैसे ये रीड होते जाएंगे, उतनी ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगी क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी पुराने हमारे, अगर आप शाहीन अफरीदी की बात कर लें, तो उनका भी एक पीक था उस टाइम, सारे उनके यॉर्कर से और फुल लेंथ डिलीवरी से डरते होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें शाहीन अफरीदी को, तो जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं तो उनके खिलाफ अटैक हो खेला ही नहीं है। और लीग क्रिकेट में भी एक वक्त था जब मोहम्मद आमिर अपने स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड से मैच बचा लेते थे, और ये वो बॉलर हुआ करते थे जो अपनी फील्ड रख के बॉल करना जानते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि मोहम्मद आमिर अब उस तरीके के बॉलर नहीं रहे। तो यही हम बैठ के कहते थे कि यार आपको क्या लग रहा है, आपने हर बैट्समैन को बिल्ला टेनिस समझ रखा है कि बॉल करेंगे और वो आपको मारेगा नहीं। कर लूं, यूं भी हो जाऊं, यूं भी कर लूं, अच्छे वाले जूते भी पहन लूं, टी शर्ट भी टाइट वाली, पजामा भी टाइट वाला, बगैर लिपस्टिक के। किसी ने कह दिया लिपस्टिक से जो है इसके रस नहीं आते, तो चलो भाई ठीक है, इसको मैं अब बगैर लिपस्टिक के खेल लेता हूं। तो तुमने तो अब पूरी ट्राई मान ली है, तुमने तो मुस्तकिल 5 के 5 मैच में मतलब लानत बरसी है तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर। बल्कि तुम पूरी टीम ने जिस अंदाज से, पूरी टीम के अंदर मैं कहूँ तो लीडर को पकड़ता है आदमी का, भैया आदमी का बंदा कौन है, ये वो आदमी है जो लीड करता है टीम को। अबे बॉलिंग में तू चल भाई ना। क्रिकेट को लेते हैं, यही होता है। आपने नेशनल टीम के साथ नहीं खेलना था, आपने एक अरसे दराज से क्रिकेट के साथ ज्यादती की है, चाहे फिर वो 2010 से लेकर 2015 तक आपकी वापसी हो, उसके बाद फिर आपको मौके मिले और आपने पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा डिच ही किया। ठीक है, आपके साथ कुछ मुकामात पर ज्यादती हुई, लेकिन जो मामला आपका हुआ था उसके बाद तो आपको सबसे बड़ा मौका मिला था। आप इस मुल्क के पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर थे। कराची किंग्स हैव बीन कॉल्ड बैक होम बाय यूएई क्रिकेट बोर्ड। और रीजन अभी कुछ क्लियर नहीं है, मे बी उनकी कोई सीरीज हो या कोई नेशनल ड्यूटी हो जिसकी वजह से उनको बैक। जी मोहम्मद वसीम पार्ट थे आपका ओपनिंग नहीं ओपनिंग की है इन्होंने। सभी परेशान नहीं हुए, ना वो स्विंग नजर आया, ना वो स्लोअर वन नजर आया, ना ही वो मोहम्मद आमिर नजर आया। अभिषेक शर्मा, हाँ जी, वो स्लॉगर है, तो कोई आउट नहीं करा। तो मुझे लग रहा है कि बासित भाई उसको वो बॉलर ना ऐसी पिचेस पे बड़ा इजी परफॉर्म करते हैं। ये वाला जो मोहम्मद आमिर के साथ केस हुआ है ना, मोहम्मद आमिर दुनिया के बड़े फास्ट बॉलर में इनका शुमार हो सकता था। जितना मोहम्मद आमिर के अंदर टैलेंट था किसी में शायद नहीं था। लेकिन बात यह कि आप यहां से कितने पक्के हैं, और जाहिर सी बात है जब आप अपने नेशनल टीम को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपने जब पहला मैच हुआ था आपने ये बोला था, अब्दुल समद ने जिस तरीके से मोहम्मद आमिर को चारों तरफ खेला है, इन्होंने पैर पे बॉल किया, उसे फ्लिक करके फाइनल लेग से बाहर कर दिया, फिर बाहर बॉल किया, सामने छक्का पड़ा। बाबर आजम ने पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज लगा दी। मोहम्मद आमिर की बॉल पे मोहम्मद हारिस थोड़ा डेरिल मिचेल बिल्कुल अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, वहां आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, पहला बाउंसर पे हुआ, अगला कुछ भी हो सकता है। अब्दुल्ला फजल को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, रिजवान आप कहते हैं नीचे, अगर रिजवान ने ऊपर ही खेलना है, यासिर को आप ड्रॉप कर दें। उस्मान ख्वाजा, भाई मेरे उस्मान ख्वाजा आपके पास बैठा हुआ है। रिशाद हुसैन क्या कर रहा है, 4-4 छक्के खा रहे हैं। आमिर कुछ नहीं कर रहा, रिशाद कुछ नहीं कर रहा, नसीम अनफिट हो गया है, आमिर खान जो बॉलर है वो भी कुछ। भाई इनकी बॉलिंग लाइनअप भी उस किस्म की नहीं है। मुझे तो लग रहा है
मुंह पे बॉल करते हैं क्योंकि इनको पता है स्पिनर तो बाउंसर कर नहीं सकते, या नॉर्मल। अब आमिर जिस तरह गेंद कर रहा था आजम को, मुझे तो नहीं लगता वो प्रॉपर फिट है। वो तो ऐसे लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको आमिर को शायद आइडिया ये हो गया है कि मैं उसना भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है। अब एक क्लेवरपन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ। बैट्समैन को लग रहा है जैसे कल समीर खेला है, शताब खेला है, मुझे लग रहा है कि उसको कुछ अलग करना पड़ेगा, या फिर वो बहुत ही स्लो पिचों का बॉलर बन गया जो हमने देखा है। नेशनल T20 में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। डेविड वार्नर पीएसएल में चूना लगा के घर वापस चला गया और मोहम्मद आमिर को पीएसएल में जम की धुलाई हो रही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।